वेलकम टू क्लास 24 जॉब न्यूज। यह करंट अफेयर्स है 28-29 दिसंबर 2022 का। एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम, पुलिस एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है? सही आंसर है थलप्पल प्रदीप को। ऑप्शन ए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलप्पल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। IIT मद्रास के प्रोफेसर प्रदीप को विकासशील देशों के अन्वेषकों की श्रेणी में भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए हनोई में पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार की घोषणा विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा की जाती है। विन फ्यूचर ग्रैंड प्राइज का मूल्य $US में 3 मिलियन है। यह विश्व स्तर पर दिए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े वार्षिक पुरस्कारों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमत हो गया है? सही आंसर है श्रीलंका। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई थी जहां डॉलर की कमी है। श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सही आंसर है सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। यूपी के मिर्जापुर के रहने वाली सानिया मिर्जा का भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर चयन हुआ है। वह भारत की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट और उत्तर प्रदेश की IAF पायलट बनेंगी। भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। उन्हें जून 2016 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत की पहली महिला पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशमय 15वें इनाटिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का विजेता किसे घोषित किया गया? सही आंसर है NHPC लिमिटेड को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, NHPC लिमिटेड को 23 दिसंबर 2022 को प्रकाशमय 15वें इनाटिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी के विजेता से सम्मानित किया गया। यह जल, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में श्रेणी में प्रदान किया गया है। NHPC लिमिटेड के पास वर्तमान में 24 पावर स्टेशनों से 7071.2 मेगावाट का इंस्टॉलेशन बेस है। यह पुरस्कार इनाटिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। NHPC का मुख्यालय फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया? सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग
करके निर्मित किया गया है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर निःशुल्क माफ कर दिया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, IDFC फर्स्ट बैंक ने 17 दिसंबर 2022 बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ कर दिया है। कम से कम 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस बनाए रखने वाले ग्राहक एवं 25,000 एवरेज मंथली बनाए रखने वाले बैलेंस से रिटायरमेंट बचत खाता संस्करण इन लाभों के लिए पात्र होंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO हैं V वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यप्रणाली शुरू पुरस्कार जीता है? सही आंसर है UIDAI, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने 23 दिसंबर 2022 को सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यप्रणाली पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार गुरुग्राम में वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान UIDAI को DSCI के डिजिटल पहचान आधारित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने वाले नेशनल क्रिटिकल आधार के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सितविनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिजी देश का, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 24 दिसंबर 2022 को सितविनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सितविनी राबुका ने बैनिमा रामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए। गठबंधन व्यवस्था के तहत फिजी में विमान प्रसाद यानी बिलिमे गांवों का पर्यटन और मानोवा कामिका बाहरी व्यापार में 3 उप प्रधानमंत्री होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चर्चा करने के लिए सहमत हुआ है? सही आंसर है बांग्लादेश, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत और बांग्लादेश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए। दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी के बीच एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों में चर्चा जल्दी शुरू करने का फैसला किया। दोनों वाणिज्य मंत्रियों के बीच आखिरी बैठक सितंबर 2018 में हुई थी। सेपा पर एक संयुक्त व्यवहारात अध्ययन को पुष्टि की गई कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है अनुराधा राय, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से, अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा 22 दिसंबर को की गई। अनुराधा राय ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में पुरस्कार जीता। अनीस अशफाक को उनके उर्दू उपन्यास ख्वाब शराब के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करेगा? सही आंसर है जापान, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल 16 से 26 जनवरी 2023 तक जापान में हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार हैं। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास
मिलन में पहली बार जापान ने भी भाग लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय कौन है, यानी CDS तो जनरल अनिल चौहान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बन गया है? सही आंसर है सैम कुरन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्रिकेटर सैम कुरन 23 दिसंबर 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्हें IPL नीलामी के दौरान पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2023 सीजन के लिए IPL की नीलामी केरल में हो रही है। उन्होंने क्रिकेटर ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने हाल ही में किस राज्य में 5G सर्विस शुरू की है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आज लोग चैनल पर नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।